हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड में वैकेंसी है। वेस्टर्न मतलब कि पश्चिमी कोल्ड फील्ड यानी कोयला की फैक्ट्री होती है, वहाँ पे अप्रेंटिस की वैकेंसी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और अप्रेंटिस करने से फायदा क्या है, ये भी चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वेस्टर्न कोल्ड फील्ड मतलब कि जो पश्चिमी आपका जो कोल्ड फील्ड है उसमें वैकेंसी आपकी है अप्रेंटिस की। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? टोटल पोस्ट है 1191 सीट है। कितना सीट है? टोटल पोस्ट आपका जो है वो 1191 सीट है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, नॉन आईटीआई ग्रेजुएशन सब अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग उसको देखते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने सीट है। देखिए, आईटीआई जो पास की है उनकी जो टोटल सीट है 815 सीट है। उनके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है? आईटीआई, एनसीबीटी और एससीबीटी, एक स्टेट लेवल का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है। तो ये दोनों में आपका कोई भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे का एक है आपका फ्रेशर ट्रेड सिक्योरिटी गार्ड का। इसमें क्या है, जो बच्चे 10th पास किए हैं, जिसके पास आईटीआई नहीं है, वो सिर्फ 10th या 12th पास किए हैं, सिर्फ 10th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड में, यानी सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सीट कितनी है? उनकी सीट 60 सीट है। जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए कितना सीट है? 101 सीट है। और जो टेक्निकल अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जैसे डिप्लोमा, जैसे टेक्निकल अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग एक होता है, एक डिप्लोमा होता है, उसमें 2 साल का डिप्लोमा होता है। अगर उससे कोई किया है तो उससे भी अप्रेंटिस कर सकता है। अप्रेंटिस करने से फायदा क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि टोटल पोस्ट जो है आपका 1191 सीट है, और जिसमें कि आईटीआई जो बच्चे की है उनका सीट है 815, और जो फ्रेशर जो 10th पास किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सीट कितनी है? उनकी सीट टोटल है 7 सीट। और आपका जो ग्रेजुएशन अप्रेंटिस मतलब कि जो ग्रेजुएशन कर लिए, जो बीटेक कर लिए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट आपका 101 सीट है। और टेक्निकल अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? जो डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियर, जो डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियर से किए हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 215 सीट है। इसमें क्या है, इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, आपके मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद से एक मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आपका परसेंटेज ज्यादा होगा तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, पोस्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन, जो बच्चे आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन किए हैं, और इलेक्ट्रीशियन से उनकी कितनी सीट है? 225 सीट इलेक्ट्रीशियन वालों की है। मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल की सीट कितनी है? 42 सीट डीजल मैकेनिकल की है। और उसके बाद से कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर क्या होता है? कोपा से एक ट्रेड होता है, आईटीआई का आपका 1 साल का ट्रेड होता है, उससे अगर आप आईटीआई किए तो उससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 224 पोस्ट इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर वाला काम होता है। और उसके बाद से फीटर, जो बच्चे आईटीआई से फीटर किए हैं, 222 सीट फीटर का है। और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक जो है वो 52 सीट है। उसके बाद से क्या है, इसमें एक वायरमैन टर्नर, और उसके बाद से मैकेनिक्स सुपरवाइजर, पंप ऑपरेटर, जो अलग अलग डिफरेंट आईटीआई होता है, उससे अगर आप किए हैं तो उसमें आपका टोटल 50 सीट है। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में जो आपकी वैकेंसी है, जैसा कि हमने बताया कि अगर जो बच्चे 10th पास किए, 10th वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सीट टोटल 60 है अगर 10th पास है तो। जो डिप्लोमा की है, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा किस में होनी चाहिए? माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि कोल्ड फील्ड में क्या होता है? कोयले की खदान होती है, उसमें माइनिंग का ही काम होता है। तो उसमें अगर माइनिंग से किया है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, फॉर्म कब से फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो गया, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 1 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में आपका फॉर्म अप्लाई हो, मतलब अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अब लास्ट डेट 16 सितंबर है। इसमें किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लग रहा। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई फीस नहीं देना है। एज लिमिट को हम लोग देख लेते हैं। एज लिमिट 16 सितंबर 2023 को आपका मिनिमम एज क्या है? 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज क्या है? 25 साल होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे आईटीआई पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18 साल, और मैक्सिमम एज 25 साल। 16 सितंबर 2023 तक आपका 18 साल होना चाहिए मिनिमम एज। मैक्सिमम अगर 25 साल से ज्यादा तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा है अदर पोस्ट के लिए जो है, यानी कि आईटीआई छोड़ के और जो पोस्ट है उसके लिए कितनी एज है? उसकी एज मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम कोई नहीं है। मैक्सिमम आप जितना भी, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्सेशन, जैसा कि हर एक डिपार्टमेंट में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल मिलता है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद से क्या है, आपका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अप्रेंटिस करने का फायदा, अप्रेंटिस करने का क्या फायदा है? जैसे आप अप्रेंटिस इस डिपार्टमेंट में करते हैं, चाहे रेलवे में करते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट, अभी एसबीआई का है तो उसमें करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करते हैं उस डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी आती है तो आपको एक अलग से आरक्षण मिलता है। तो वहां पे क्या होता है, सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे रेलवे में क्या होता है, रेलवे में अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो उसमें क्या आपको 20% का आरक्षण मिलता है, और उसमें क्या है कि कम नंबर भी आपका रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक आपका अलग से कैटेगरी डिसाइड होती है वहां पे। जो ट्रेनिंग पीरियड होगी वो 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड होगी। अगर आप आईटीआई किए हैं, चाहे नॉन आईटीआई किए हैं, चाहे बीटेक किए हैं, जो भी कुछ भी किए हैं, आप सिर्फ 1 साल के लिए आपकी टाइम पीरियड जो होगा आपका 1 साल तक होगा।
अब हम लोग सैलरी पे डिस्कस कर लेते हैं, सैलरी क्या होती है। अगर जो बच्चे आईटीआई पोस्ट से अप्लाई करते हैं, जो बच्चे इस फॉर्म को आईटीआई पोस्ट से अप्लाई करते हैं, उसको उनकी फीस उनकी कितनी रहेगी, उनकी 7,700 रहेगा। जो 2 ईयर आईटीआई यानी जो 1 साल का आईटीआई 2 साल का आईटीआई दो चीज होता है, एक साल का आईटीआई होता है उसकी फीस जो है आपका 7,700 है, और एक 2 साल का है जो उसकी फीस उसको उसका पेमेंट कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 8,050। यानी कि अगर जो 1 साल का आईटीआई किया उसकी सैलरी पर मंथ रहेगी 7,700 रुपया, जो 2 साल का है उसकी रहेगी 8,050 रुपया। जो बीटेक किए अप्रॉक्स 9,000 के आसपास उनकी सैलरी रहती है पर मंथ की, और जो फ्रेशर है उनकी सैलरी कितनी रहेगी, 6,000 रुपया रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, अपन से वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद। जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो।